भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। ये बड़ी खबर देखिए कानपुर से है, जहां पर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद 2 इंजीनियर की मौत हो गई है। कानपुर की डॉक्टर अनुष्का का झूठ पकड़ा गया। सबसे बड़ा झूठ, अनुष्का तिवारी के पास एमबीबीएस तक की डिग्री नहीं है। खुद को सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट बताकर ये सर्जरी कर रही थी। अनुष्का तिवारी अपने पति के साथ कानपुर से फरार है। उनके पास न तो सर्जरी का अनुभव है और न वैध योग्यता। प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ या सर्जिकल असिस्टेंट तक नहीं थे। बीडीएस की डिग्री लेकर ट्रांसप्लांट सर्जरी करती थी अनुष्का। पति डॉक्टर सौरभ तिवारी के पास भी एमडीएस की डिग्री है। कानपुर के केशव नगर इलाके में स्थित है क्लिनिक। तो ये बड़ी खबर देखिए हम आपको बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि डॉक्टर अनुष्का के पास एमबीबीएस तक की डिग्री नहीं है। बीडीएस की डिग्री लेकर वो डर्मेटोलॉजिस्ट अपने आप को बताती थी। और देखिए जिस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है उसमें 2 इंजीनियर की मौत हो गई है। कानपुर का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि डॉक्टर अनुष्का का ये सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया है। अनुष्का तिवारी के पास एमबीबीएस तक की डिग्री नहीं है। खुद को सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट बताकर सर्जरी की थी और अनुष्का तिवारी अपने पति के साथ अब कानपुर से फरार है। उनके पास न तो सर्जरी का अनुभव है और न ही कोई वैध योग्यता। तो प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ या सर्जिकल असिस्टेंट तक नहीं थे। बीडीएस की डिग्री लेकर ट्रांसप्लांट सर्जरी करती थी अनुष्का। तो ये बड़ी खबर देखिए कानपुर से है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये बड़ा झूठ जो सामने आया है कि डॉक्टर अनुष्का के पास एमबीबीएस तक की डिग्री नहीं है और वो देखिए हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए घूम रही थी। जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए बताऊं आपको कि एम्पायर क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का तिवारी की मुश्किलें जो है अब बढ़ने वाली हैं। ये साफ हो गया है कि अनुष्का तिवारी के पास कोई डिग्री नहीं थी। वो खुद को जो है डर्मेटोलॉजिस्ट बताती थी और यह कहकर के जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट का काम करती थी। लेकिन जब सीएमओ की टीम ने जांच किया और जांच में जो है ये चीजें पता चली हैं कि उसके पास में कोई डिग्री नहीं थी और बिना डिग्री के ही जो है वो इलाज कर रही थी। हालांकि उसके पति के पास जो है वो बीडीएस की डिग्री बताई जा रही है, लेकिन बीडीएस की डिग्री से ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का काम है वो नहीं किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं जो है अनुष्का तिवारी की मुश्किलें जो है वो अब बढ़ती जा रही हैं और अपने पति के साथ बिल्कुल। और हमारे साथ देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट शीतल यादव जी जुड़ी हुई हैं। मैम आपके पास वापस लौटेंगे और हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि उस डॉक्टर के पास जो कि एमबीबीएस की डिग्री तक नहीं है। प्रशासन की बात की जाए तो कार्रवाई कहां तक पहुंची है दीपक? जी बिल्कुल, देखिए बताऊं आपको कि जब जो दूसरे इंजीनियर की मौत हुई थी उसमें जब उच्च अधिकारियों से जो है न्याय की गुहार लगाई थी, उसके बाद जो है पुलिस अधिकारियों ने सीएमओ को जो है जांच सौंपी थी और सीएमओ की टीम जो है वो लगातार पिछले 3 दिनों से जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट जो है वो 1 हफ्ते का समय दिया गया है सौंपने के लिए। तो अभी 1 हफ्ते जो है ये फिलहाल जांच चलने वाली है सीएमओ की और 1 हफ्ते के बाद जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके आधार पर ये तय होगा कि जांच में क्या कुछ निकल के आया है और जो डॉक्टर अनुष्का तिवारी है उस पर क्या कुछ कार्रवाई। जी बिल्कुल। और हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट शीतल यादव जी लगातार जुड़ी हुई। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी जिस तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट का ये चलन चला हुआ है और अभी आपने ये बड़ी खबर सुनी है कि कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से 2 इंजीनियर की मौत हो गई है, किस तरीके से आप देखती हैं इस पूरे मामले को और हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर? हेयर ट्रांसप्लांट यूजुअली बहुत ही सेफ प्रोसीजर माना जाता है। मतलब इट्स लाइक अ माइनर ओटी प्रोसीजर की तरह ही होता है। थोड़ा लंबा चलता है प्रोसीजर, लेकिन हाँ इट इज कंसिडर्ड कि बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। लेकिन अगर सही हाथों से किया जाए, जो हेयर ट्रांसप्लांट है यूजुअली या तो डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं यानी चर्म रोग विशेषज्ञ, या फिर प्लास्टिक सर्जन के द्वारा किया जाता है। ये प्रॉपर ओटी सेटिंग में किया जाता है, प्रॉपर एनेस्थीसिया की टीम आती है, प्रॉपर एनेस्थेटिक चेकअप के बाद होता है।
पेशेंट को देखा जाता है कि उसको कोई दिल की बीमारी तो नहीं है, उसको बीपी, शुगर या और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, और डोनर एरिया को देख के कि उससे कितना सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, रिसिपिएंट एरिया को देख के उसके बेसिस पे पूरा हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, यानी जो आजकल BDS या फिर अदर ब्रांचेस भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रही हैं, दे आर नॉट ऑथराइज्ड, उन्हें प्रॉपर लाइसेंसिंग नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट करने की। इसलिए बोलते हैं कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर जो आपके वेल क्वालिफाइड आपका डॉक्टर है, आप उसके पास जाइए डिग्री देखकर और वहां कराइए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर माना जाता है और बहुत सारे मात्रा में बहुत सारे लोग इसे कराते भी हैं, बट सही हाथों द्वारा किया जाए तो ही ठीक है। जी बिल्कुल। और मैम ये जानना चाहेंगे आपसे कि हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा इसका क्रेज बढ़ा हुआ है, ऐसे में आम जनता इसे किस तरीके से ले, और अभी जो मामला सामने आया है कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब एक डर भी बैठ गया है। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी, डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर सही तरीके से किया जाए, सही हाथों द्वारा किया जाए तो ये बहुत सक्सेसफुल होता है, एक अच्छा प्रोसीजर माना जाता है, क्योंकि आजकल लोगों में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया की मात्रा काफी बढ़ गई है, जिसमें हेयर लॉस ज्यादा होता है। तो लोगों को अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए या फिर अपने आप को ब्यूटिफिकेशन देने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारे लोग इस प्रोसीजर को कराना चाहते हैं और कराते भी हैं। तो इस प्रोसीजर को कराया जा सकता है, ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर माना जाता है, बट आप या तो एक वेल क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से जो ट्रेंड है हेयर ट्रांसप्लांट में, उनसे कराएं या फिर किसी प्लास्टिक सर्जन से कराएं। जी मैम ये भी जानना चाहेंगे कि गली मोहल्ले में देखा जाता है कि ऐसे बहुत सारे क्लिनिक खुले हुए हैं, अब ये बड़ा फर्जीवाड़ा भी हुआ है, ऐसे में आम जनता कैसे ये पहचान करे कि ये डॉक्टर मेरे लिए सही है, ये डॉक्टर मेरे लिए गलत है? जो आम गली मोहल्ले की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल हेयर ट्रांसप्लांट को ऐसे बना दिया गया है कि ये किसी भी सेटिंग में हो सकता है, कहीं भी किया जा सकता है और बहुत सारे लोग करा रहे हैं जी। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपना थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में या फिर अपने आप को थोड़ा सा ये जानने के लिए कि थोड़ा सा इधर या उधर बच जाए, कहीं से भी करा लेते हैं। अगर आपको एक सही जगह से ट्रांसप्लांट कराना है तो आपके डॉक्टर के पास MD डर्मेटोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, या DNB डर्मेटोलॉजी, या MSc प्लास्टिक सर्जन, जो MS के बाद होता है, MSc प्लास्टिक सर्जन की डिग्री होनी चाहिए। ये लोग जस्टिफाइड होते हैं और वेल ट्रेन्ड होते हैं टू डू हेयर ट्रांसप्लांटेशन। जी बिल्कुल। और हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े। दीपक, मेडिकल सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही भी देखिए इसमें देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से अब देखा जा रहा है, जैसा मैम ने भी बताया कि हर गली मोहल्ले में देखा जाता है, लेकिन अपने डॉक्टर का सही चुनाव करना पड़ेगा। ये देखिए, मैम ने एक बात बिल्कुल ठीक और सटीक बोली है कि कुछ लोग जो है वो पैसे बचाने के चक्कर में जो है इस तरीके के डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। यही काम जो है वो डॉक्टर अनुष्का तिवारी के मामले में भी हुआ है। जो दोनों इंजीनियर्स की मौत हुई है, बताया ये जा रहा है कि वो भी जो है सिर्फ पैसे बचाने के कारण जो है डॉक्टर अनुष्का तिवारी की क्लिनिक गए थे, क्योंकि जो अन्य क्लिनिक है वहां पर जो है इसका खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए बताया गया था, जबकि अनुष्का तिवारी यही काम 50 से 90 हजार रुपए के बीच में कर देती थी। तो शायद पैसे बचाने की वजह जो है वो इंजीनियरों को महंगी पड़ी और दोनों इंजीनियर्स को जो है वो अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। फिलहाल बताऊं, पहले इंजीनियर जो थे वो विनीत दुबे थे और दूसरे इंजीनियर जो है वो मयंक कटियार थे। मयंक कटियार का हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो नवंबर 2024 में हुआ था और एक दिन के अंदर ही जो है उनके स्वेलिंग आने लगी चेहरे पर और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उनकी जो है मौत हो गई। लेकिन जब विनीत दुबे का केस सामने आया, विनीत दुबे के केस में FIR दर्ज हुई, पुलिस कार्रवाई हुई, तब जो है मयंक कटियार के परिजनों को भी जो है वो ये ज्ञात हुआ कि हम भी कार्रवाई करें, मेरे बेटे की भी मौत इसी तरह से हुई थी। लेकिन समस्या ये थी कि जो है उनके बेटे का पोस्टमार्टम उस समय नहीं हुआ था, इसलिए तत्काल FIR नहीं लिखी जा सकी। लेकिन उन्होंने आला अधिकारियों से गुहार लगाई और गुहार लगाने के बाद में जांच जो है वो CMO को सौंपी गई है। CMO जो है एक टीम बना करके जो है इसमें जांच करवा रहे हैं और 7 दिन के अंदर जो टीम है वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी गई और इस रिपोर्ट के आधार पर ये तय होगा कि आखिरकार अनुष्का तिवारी के खिलाफ क्या क्या जो है वो जांच में सामने आया है और उसी अनुसार जो है उन पर कठोर कार्रवाई हो सकती है। जी
बिल्कुल। और डॉक्टर शीतल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शीतल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसा कि अब प्रचार प्रसार का चलन बहुत तेजी से है और आजकल अगर हम डॉक्टर को सर्च भी करते हैं तो उनकी गूगल रेटिंग्स देखते हैं, जो कि शायद इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन फिलहाल जैसा कि आपने बताया कि जो डॉक्टर महंगे इलाज करते हैं उनसे कराना चाहिए। एवरेज अगर खर्च की बात करें हेयर ट्रांसप्लांट पे तो कितना खर्च आता है? अगर क्या वाकई में जो ज्यादा पैसा ले रहा है डॉक्टर वो उसकी डिग्री सही होगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ज्यादा पैसे ले रहा है तो उसकी डिग्री ठीक है या गलत है। जो ज्यादा पैसे ले रहा है वो डिपेंड करता है कि आप कितने एरिया को कवर कराना चाह रहे हो। क्या आप पूरे फ्रंट के एरिया को कवर कराना चाहते हो या सिर्फ आप हेयर लाइन बनवाना चाहते हो, तो उसके बेसिस पे पैसा डिसाइड होता है। और यूजुअली ये जो प्रोसीजर है ये कॉस्ट करता है कहीं ना कहीं इन द रेंज ऑफ 1 लाख से लेके 5 लाख तक के बीच में। जी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां पर देखिए ये सबसे बड़ा स्कैम हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर। किस डायरेक्शन के बाल लगेंगे, प्रोसेस एक्सपर्ट क्या कहता है? दावा है कि यूपी में ऐसे क्लिनिक ज्यादा है जहां पर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं ही नहीं, टेक्नीशियन और नर्स का ये काम सीखकर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ये देखिए बड़ी खबर सामने है। सस्ते के चक्कर में लोग ऐसे क्लिनिक पहुंच जाते हैं और फिर उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर